हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं बता दूं, मेरा नाम है खुशबू। मैं रहती हूँ जर्मनी में और मैं बनाती हूँ वीडियोस फॉर स्टूडेंट लाइफ इन जर्मनी और ट्रैवल इन यूरोप। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे कल्चरल शॉक्स इन जर्मनी। जैसे कि आप जानते हैं, जर्मनी इज वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशंस फॉर स्टूडेंट्स इन द वर्ल्ड। सो जब भी स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं तो उनको थोड़ा सा टाइम लगता है जर्मन कल्चर में ब्लेंड होने के लिए और उनको एक शौक सा लगता है जब भी वो यहाँ के कल्चर्स को देखते हैं और यहाँ सोसाइटी में रहते हैं। सो आज हम इसी पे बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं ब्रेड्स की। जर्मन पीपल दे लव ब्रेड्स। यहाँ पे आपको ब्रेड की बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ मिलेगी और बेकरीज भी बहुत सारी होती है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ तो एक दो बार तो मैंने ऐसा भी देखा है कि यहाँ फार्मेसी बंद हो जाती है बट बेकरीज रात के 12 बजे तक खुली रहती है। और तो और जर्मन्स ब्रेड्स तो खाते ही हैं, वो कोल्ड ब्रेड्स भी खाते हैं। लाइक होता है ना कि हम उसको हीट करते हैं पहले फिर खाते हैं, बट यहाँ पे मैंने अपनी एक जर्मन फ्रेंड के घर देखा था। जब मैं उसके घर गई थी तो उन्होंने जस्ट फ्रिज खोला और वहाँ से ब्रेड निकाला और उसमें कुछ भी उनके सॉसेजेस लगाए और वैसे ही खा लिया। सो आई वॉज रियली शॉक, लाइक कोल्ड ब्रेड कोई कैसे खा सकता है। बट फिर मैंने भी टेस्ट किया, टेस्ट उतना भी बुरा नहीं था, अच्छा था। तो अब जैसे कि हम अब जर्मनी में रहने लगे हैं तो हमें भी ब्रेड सब अच्छे लगने लगे हैं। जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा, मेरे हस्बैंड को भी प्रिट्ज़ल जो यहाँ का बहुत मोस्ट पॉपुलर ब्रेड है उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। अब हम भी जब ट्रैवल करते हैं तो वही खा लेते हैं। अच्छा भी होता है, लाइक फीलिंग भी होता है और आपको कहीं पे भी ईजिली एक्सेसिबल हो जाता है। और मैं बोलूँ तो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा अफोर्डेबल भी होता है। सो ब्रेड अच्छा ही ऑप्शन है। आपको यहाँ पे सबसे बड़ा शॉक लगेगा जब भी आप जर्मन्स को फ़ोन यूज़ नहीं करते हुए देखेंगे किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे। जब मैं यहाँ पे आई थी तो मेरे लिए तो बहुत ही शॉकिंग था। जब भी हम किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ट्रैवल कर रहे हैं, या वो ट्रैम हो या बस हो या ट्रेन हो, जनरली लोग यहाँ पे अपने फ़ोन को अपने जेब पे ही रखना प्रेफर करते हैं एंड वो करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो कि उनके माइंड को थोड़ा रिलैक्स लगती है। जहाँ तक मैंने देखा है, जनरली वो लोग बुक रीड करते हैं, बाहर व्यूज़ को एंजॉय करते हैं और अगर वो अपनी फैमिली के साथ या फ्रेंड के साथ है तो वो उनसे बात करते हैं बट वो फ़ोन नहीं यूज़ करते हैं। सो एक बहुत ही बड़ा कल्चर शॉक था मेरे लिए भी और बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी एक बहुत बड़ा कल्चर शॉक है ये। सो नेक्स्ट आपको बहुत बड़ा शॉक लगने वाला है यहाँ के पेपर वर्क से। एट द डे आप यहाँ पे लैंड करते हैं, उसके बाद से जैसे ही आप यहाँ पे सिटी रजिस्ट्रेशन अपना कराते हैं उसके बाद से आपका लेटर बॉक्स हमेशा ही भरे रहने वाला है। इवन आपको लेटर्स नहीं भी आते हैं तो यहाँ पे जर्मन की गवर्नमेंट सबको फ्री न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करती है जो कि हर दिन आपके पास आता है। अगर आप नहीं भी पढ़ रहे हैं तो वो आपको देते ही हैं। आई डोंट नो यहाँ पेपर वर्क से इनको इतना क्यों प्यार है। मैं तो यही कहूँगी कि जब भी आपको पेपर्स आते हैं उसकी एक फ़ाइल बना ले, क्योंकि जर्मनी में इवन आपको पेपर अगर 2 साल या 1 साल पहले भी आया है तो उसके बाद भी इसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है। सो आपको लेटर बॉक्स में बहुत सारे पेपर्स आते हैं, लाइक न्यूज़पेपर्स भी आते हैं जिसको ज़ाइटुंग भी कहा जाता है जर्मन में, जो कि यूज़फुल नहीं होता है तो उसको हटा दें और जो भी मेन आपके डॉक्यूमेंट्स है लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वाटर बिल हो गया और भी बहुत सारे पेपर्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट से भी आते हैं, आप उसको सारा कुछ एक फाइल में रख लें और बहुत ध्यान से रखें क्योंकि वो आगे जाके भी आपको बहुत यूज़ आ सकता है। तो अब हम बात करेंगे कैश की। जर्मन पीपल दे लव टू पे इन कैश। इवन आप किसी भी स्टोर में जा रहे हैं या रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, सो वहाँ आपको 80% चांसेस रहते हैं कि आपको कैश में ही पे करना होगा। सो जब भी आप कहीं पे जाएं तो पहले एश्योर कर ले कि वहाँ पे कार्ड पेमेंट है या कैश पेमेंट है, क्योंकि अगर आपने कुछ रेस्टोरेंट में गए और आपने कुछ खा लिया उसके बाद आपको पता चला कि यहाँ कार्ड पेमेंट का कोई भी ऑप्शन नहीं है तो वो आपके लिए एक ट्रबल हो सकता है। और यहाँ पे मैंने एक और चीज़ देखी है, लाइक जो भी बॉयज़ होते हैं या अंकल्स होते हैं वो एक बड़ा सा पाउच लेके घूमते रहते हैं जिसमें सारा कुछ कैश भरा रहता है। यहाँ कॉइन्स इतने सारे ले लेके घूमते रहते हैं बट पेमेंट वो कैश में ही करेंगे। मैं तो इंडिया से आ रही थी तो मुझे वहाँ गूगल पे की आदत थी। जब भी हम किसी स्टोर पे जाते हैं
तो 1 रुपए का भी कुछ चीज़ खरीदते हैं तो वहाँ पे भी लाइक गूगल पे कर देते हैं। तो यहाँ मैं जैसी सडन आई तो मुझे लगा ओ माय गॉड, यहाँ पे तो सब कैश में ही पे करना है। तो थोड़ा सा मेरे लिए शॉकिंग हो गया था, बट जब आप यहाँ रहने लगते हैं तो आप यूज्ड टू हो जाते हैं। सो नेक्स्ट अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट की, जिसको जर्मन में टर्मिन भी कहा जाता है। जर्मन बहुत ज़्यादा पंक्चुअल होते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको कहीं भी जाना है, लाइक गवर्नमेंट ऑफिस जाना है या सैलून जाना है या किसी को घर पे अपने हाउस होल्ड कोर्स के लिए बुलाना है, तो आपको पहले से ही उनसे अपॉइंटमेंट फिक्स करना रहता है। एंड मैं ये बात भी बता दूं कि अपॉइंटमेंट्स 1-2 दिन में नहीं मिलता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 हफ्ते लगते ही है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मैंने रिसेंटली एक प्लम्बर को बुलाया था अपने घर पे, एंड मैंने आज अपॉइंटमेंट फिक्स की थी तो वो 2 वीक्स के बाद आए थे। सो ये मेरे लिए तो बहुत ही शॉकिंग था यहाँ पे कि आपको कहीं पे भी जाना है तो पहले अपॉइंटमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। अगर आपका वर्क लेट हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट चीज़ें जो भी है अपॉइंटमेंट के साथ ही होंगी। सो जैसे कि मैं पंचुअलिटी की बात कर रही थी, सिर्फ जर्मन पीपल ही पंचुअल नहीं होते हैं, उनकी ट्रेन्स भी पंचुअल होती है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो यहाँ जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, चाहे वो बस हो या ट्रेन हो, वो हमेशा ही पंचुअल होती है। टिल द टाइम मैं जर्मनी में आई हूँ अब तक तो मैंने नहीं देखा है कि कोई भी ट्रेन या बस लेट हुई होगी। एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर लेट होती भी है तो कुछ सेकंड्स के लिए होती है, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था, क्योंकि इंडिया में तो अभी ये हाल है कि ट्रेन्स बहुत ज़्यादा लेट, इवन 1-2 घंटा और कभी कभी तो 1 दिन भी लेट हो जाती है। तो ये एक चीज़ है जो मुझे जर्मनी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब नेक्स्ट आ जाते हैं लैंग्वेज पे। जर्मन पीपल दे आर प्राउड ऑफ देयर लैंग्वेज, और होना भी क्यों नहीं चाहिए, उनकी लैंग्वेज इतनी रिच है और डाइवर्स है। तो मेरे हिसाब से तो जब भी आप जर्मनी आ रहे हैं तो आप थोड़ा सा जर्मन सीख के आएँ। क्योंकि जब भी आप यहाँ पे कन्वर्सेशन करते हैं लोगों के साथ तो वो मोस्ट प्रोबेबली प्रेफर करते हैं कि आपसे वो फर्स्ट टाइम जर्मन में ही बात करें। वो अगर उनको इंग्लिश आती भी है फिर भी वो आपसे जर्मन में ही बात करेंगे। तो आप जब भी इंडिया से आ रहे हैं तो थोड़ी सी जर्मन सीख के आएँ, सो दैट आप उनके साथ यहाँ पे ईजिली सेटल हो सकें। तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मेरे कुछ जर्मन फ्रेंड्स हैं, जब मैंने उनसे फर्स्ट टाइम कॉन्वर्सेशन किया था तो वो मुझसे जर्मन में ही बात कर रहे थे। स्टार्टिंग में तो मुझे समझ में नहीं आया कि उन्हें जब इंग्लिश आती है तो वो मुझसे जर्मन में क्यों बात कर रहे हैं, बट फिर बाद में पता चला कि वो इतना प्राउड करते हैं अपने लैंग्वेज पे कि वो स्टार्ट करना ही जर्मन से प्रेफर करते हैं। अब मेरे को ये चीज़ें अच्छी ही लगती है, सो दैट कि मैं भी इजीली इस लैंग्वेज को अब लर्न कर पा रही हूँ। क्योंकि वहाँ उनसे रोज़ कम्युनिकेशन होता है एंड इट्स गुड। अगर आप यहाँ आ रहे हैं और आप इनके सोसाइटी में अच्छे से सेटल होना चाहते हैं तो जर्मन लैंग्वेज इज़ अ मस्ट। आज बहुत ही ज़्यादा ठंड है। खैर, अब नेक्स्ट शॉकिंग इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं। आप ये इंसिडेंट सुनने के बाद बताइएगा कि आपको ये शॉकिंग लगा कि नहीं। मेरी एक फ्रेंड है जो कि जर्मनी में रहती है एंड वो अपनी फैमिली के साथ रहती है एंड शी इज़ जर्मन। सो वो जब म्यूनिक में रहती थी उस टाइम पे उन्होंने कहीं से तो समोसा टेस्ट किया हुआ था। मे बी वहाँ पे कोई एक इंडियन रेस्टोरेंट रहा होगा जहाँ पे वो गई होगी और उनको अच्छा लगा होगा। तो उसने मेरे साथ एक बार ये शेयर किया था, तो मैंने बोला ओके आई विल प्रिपेयर फॉर यू, एंड मैंने उनकी सारी फैमिली को इन्वाइट किया। तो जस्ट इमेजिन, जब वो हमारे घर पे आए तो वो अपने साथ लाए थे एक वाइन की बॉटल, रेड वाइन की बॉटल। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, लाइक आप इंडिया में हैं और आप किसी को डिनर पे बुला रहे हैं और वो आपको गिफ्ट में ला रहे हैं वाइन। मैं तो इमेजिन नहीं कर सकती क्योंकि मैं इंडिया से हूँ। सो मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। फिर जब मैं यहाँ पे रहने लगी तो मुझे पता चला जब भी यहाँ पे आप किसी को इन्वाइट करते हैं, आप उनके घर जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कुछ तो लेके जाएं। एंड स्पेशली लोग वाइन ले जाना प्रेफर करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइन होती है यहाँ पे, आपने सुना होगा, एंड सारी ही बहुत टेस्टी होती है। तो ये एक शौक था जो मुझे तो लगा था एंड शायद आपको भी लगा। बात करते हैं वीकेंड्स की। यहाँ पे वीकेंड्स सारा कुछ ऑफ होता है। अगर मैं ऑफिसेस की बात करूँ तो वो सैटरडे संडे को ऑफ होता है और जो सुपरमार्केट्स होते हैं वो सिर्फ संडे को ऑफ होते हैं। बट अगर आपको कुछ भी एक्टिविटीज़ करना है, लाइक हम जब इंडिया में होते थे तो हमें आदत होती थी कि हमारा वीकेंड होता था और हम चले जाते थे शॉपिंग्स करने के लिए, चाहे वो ग्रोसरीज हो या ड्रेसेस लेना हो या कुछ भी हो। बट यहाँ पे अगर आप हैं तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि सैटरडे संडे सारा कुछ बंद होता है। एंड अगर आपको कुछ भी करना है तो आप लाइक वीकडेज़ में ही करें।
और जनरली यहाँ पे जो भी जर्मन्स होते हैं वो क्या करते हैं वीकेंड्स में, वो अपनी फैमिली के साथ रहना पसंद करते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, या वो साइकिलिंग पे जाते हैं या रनिंग पे जाते हैं। ये सब जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारा कुछ प्रेफर करते हैं स्पेशली इन द वीकेंड्स। सो ये चीज़ तो मेरे लिए भी शॉकिंग थी कि संडे को सब चीज़ बंद, जब हमारा रिलैक्स करने का टाइम होता है। बट यहाँ जर्मनी में रिलैक्स करना कुछ डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। सो नेक्स्ट अब एक वियर्ड थिंग के बारे में बात करते हैं, जो कि मैं जब जर्मनी आई थी तो मुझे तो बहुत ही वियर्ड लगा था। एक दिन जस्ट मैं स्ट्रीट्स में वॉक कर रही थी एंड सामने से एक जर्मन स्टूडेंट का ग्रुप आ रहा था एंड जान ना पहचान उन्होंने सडनली मुझे हेलो बोला। सो आई वॉज जस्ट शॉक कि क्या मैं उनको जानती हूँ, बट मैं तो उनको नहीं जानती थी, फिर भी उन्होंने हेलो बोला। सो मैंने कुछ रिप्लाई नहीं किया था उस दिन। फिर उसके बाद जब मैं यूनिवर्सिटी गई तो मेरी एक जर्मन फ्रेंड है, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, जब भी आप स्ट्रीट्स में जा रहे हैं या कहीं पे भी जा रहे हैं तो लोग आपको एक स्वीट सी स्माइल देते हैं, आपको हाय हेलो करते हैं एंड उसके बाद अपने काम पे चले जाते हैं। सो मुझे तो ये कल्चर स्टार्टिंग में शॉक लगा था, बट अभी नॉर्मल लगता है एंड अच्छा भी लगता है। जर्मनी में आपको एक और चीज बहुत ही शॉकिंग लग सकती है, जैसे कि ये रेड सेक्शंस जो कि रोड्स के कॉर्नर्स पे बने होते हैं एंड ये रेड सेक्शंस स्पेशली होता है बाइसाइकिल्स के लिए। तो आप ध्यान रखिएगा जब भी आप जर्मनी में आ रहे हैं और आपको नहीं पता है तो इस रेड सेक्शंस में आपको वॉक नहीं करना है। उसके जस्ट बाजू में एक सेक्शन होता है जो कि वॉकिंग सेक्शन होता है, तो आप उसी पे वॉक करें, क्योंकि आपको पता होगा जर्मनी में रूल्स बहुत ही ज़्यादा टाइट होते हैं, तो आप उनके सेक्शंस पे वॉक ना करें। एंड मुझे ये सेक्शन वाला जो सिस्टम है बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि हम बिंदास होके बाइसाइकिल राइड कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और नीचे कमेंट्स में मुझे बताइएगा अगर आप जर्मनी में रहते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो कि शॉकिंग लगती है। टिल देन बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और शॉकिंग चीज़ के बारे में बताती हूँ। मैं अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी एंड एक जेंटलमैन ने, जो कि इटालियन रेस्टोरेंट में शेफ़ है, उन्होंने हमें इनवाइट किया, बोला कि कम एंड हैव अ कॉफ़ी विद अस। सो इट्स अ जर्मनी, यहाँ बहुत कुछ हो सकता है एंड इसीलिए बोलते हैं कि यहाँ पे लोग बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। सो आइए और कॉफ़ी इंजॉय करते हैं।